निर्बल को न सताइए जांकी मोटी हाय, मरे खाल से मरी खाल से लो भस्म हो जाए। आपने ये बात सुनी होगी। आज मैं आपको मीडिया का वास्तविक उद्देश्य क्या है, विज्ञापन नहीं है मीडिया का वास्तविक उद्देश्य। मीडिया का वास्तविक उद्देश्य है जरूरतमंद की बात प्रशासन तक पहुंचाना और उनकी आवश्यकता को समाज को महसूस करवाना। मैं आज आपको लेकर आया हूं राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील के सबसे बड़े गांव सांडवा में। ये बिदासर तहसील का ही नहीं, चूरू जिले का सबसे बड़ा गांव है सांडवा। और एक ऐसे परिवार से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं जिस परिवार को राज्य सरकार ने कोई फायदा नहीं दिया। राज्य सरकार डायरेक्ट अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे सिंधिया के यहाँ फायदा नहीं पहुंचाएगी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। यहाँ का स्थानीय प्रशासन, चाहे वर्तमान पंचायत है या पिछली पंचायत है, मैं एक आज जैसे परिवार में आपको विजिट करवाने लाया हूं, दिखाने लाया हूं, जिसकी दंपति यानी पति और पत्नी दोनों विकलांग है यानी दिव्यांग है और उनको सरकारी मकान नहीं मिला, बीपीएल द्वारा कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं मिली। मैं आपको घर दिखाना चाहता हूं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा आप आइए। ये घर है, ये घर का मुख्य प्रवेश द्वार आप देख पा रहे हैं और यहाँ ये स्थिति है कि ये पूरा परिवार यहाँ पर खड़ा है और मैं आपको घर का अंदर का दृश्य भी दिखाऊंगा। कैमरामैन से निवेदन करूंगा थोड़ा आगे आ जाए। ये घर है जिसे हम कहते हैं घर एक मंदिर है, घर एक आशियाना है और ऐसा घर जिसमें 8 बच्चे हो, माँ हो और एक ऐसा परिवार आप देख पा रहे हैं। ये एक कच्चा झोंपड़ा आप देख पा रहे हैं, कच्चा झोंपड़ा है यहाँ पर और एक पक्के मकान के नाम पर एक छोटा सा मकान है जो इन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये दोनों विकलांग है, दोनों दिव्यांग है। राज्य सरकार दिव्यांगों के लिए बहुत स्कीम लाती है और मकान की जो प्रधानमंत्री मकान योजना है, आवास योजना है, उसमें भी उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, चाहे वर्तमान पंचायत हो या पिछली पंचायत हो, उन्होंने मिलीभगत करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी। ये चूल्हा आप देख पा रहे हैं, ये चूल्हा लकड़ी से जल रहा है और सिलेंडर नहीं है क्या, सिलेंडर पड़ा है। मैं मोहन जी आप इधर आ जाए। ये इस घर के आप देख पा रहे विकलांग है, एक पैर से विकलांग है। ये आप स्थिति देख पा रहे हैं, एक पैर से विकलांग है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये स्थिति है। मोहन जी ये पोलियो है, पोलियो और बचपन में बड़ेड़ो। अच्छा बचपन में 12 महीना रो भी टाइम बढ़ गयो, पग बढ़ गयो और पोलियो भी हो गयो। पोलियो पहली पोलियो और पग भी बढ़ गयो। आ स्थिति है। मोहन जी आवेदन थे करियो मकान के लिए, कहीं जवाब मिलियो? लिस्ट में नाम आइडो है साहब। हाँ। और मकान कौन मिल रहा? तो थे दोनों विकलांग हो, पति पत्नी दिव्यांग हो? दिव्यांग। तो थाने को प्राथमिकता में खोलियो, पेंशन मिल रही है, पेंशन मिल रही है, प्राथमिकता में खोलियो थाने पहले देना के लिए। आ स्थिति है। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, वार्ड पंच चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, ब्लॉक मेंबर चुने जाते हैं, लोग वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, लोग मक्का मदीना जाते हैं, लेकिन गरीब का आशियाना देखने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। और मीडिया का जो वास्तविक उद्देश्य है गरीबों के बारे में हम आपको कई बार अपडेट देते हैं, ये स्थिति है और लोगों का सहयोग भी मिलता है। ये सिलेंडर आप देख पा रहे हैं, कौन सी कंपनी का सिलेंडर है? इंडियन का। तो इसमें आप इससे खाना क्यों नहीं बना रहे हो, क्या दिक्कत है? गैस पे पैसा नहीं है ना, गैस के लिए खाली पड़ा है, खाली पड़ा है। ये स्थिति ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का है या खुद का आपने ले रखा है? नहीं, वो उज्ज्वला का ही है। उज्ज्वला, ये वास्तविक स्थिति है। नरेंद्र मोदी हो चाहे अशोक गहलोत हो, धरातल की ग्राउंड रिपोर्टिंग में करवा रहा हूं। ये एक स्टैंड के रूप में काम आ रहा है, पानी की जो कल्स बोल सकते हैं, ये रखने के लिए काम आ रहा है। लेकिन खाना आज भी आप देख पा रहे हैं, लकड़ी जल रही है, चूल्हा जल रहा है और वास्तविक स्थिति है। और बीपीएल का मकान नहीं मिल पा रहा है। यहाँ का सरपंच, चाहे पिछले ये सूची पिछले कार्यकाल के, पिछले कार्यकाल के जिन्होंने भी सूची बनाई, उनको ध्यान रखना चाहिए था कि दोनों विकलांग है। और बच्चे कितने हैं? बच्चे 8 है। 8 बच्चे, 7 लड़की 1 लड़का। ये स्थिति लोग भले ही कुछ कहे कि लड़का लड़की समान है, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में, ग्रामीण स्थिति में और विशेषकर जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है। और मैं तो आपको एक सच्ची बात और दर्दनाक बात बताना चाहता हूं, मैंने महसूस किया है, मैंने कई घरों पर सर्वे किया है, बड़े बड़े धनाढ्य परिवार, अमीर परिवार में मैंने महसूस किया है कि सास उसी बहू से प्यार करती है जो बेटा पैदा करे। हालांकि ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, स्त्री के हाथ में नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। भले ही ये सच्चाई लोग सामने नहीं रखे,
मैंने यह सर्वे किया, कई घरों में किया, वीआईपी घरों में किया कि जिन बहुओं के बेटियां हुई उनसे सास को लगाव कम है। ये हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि की सोच हो सकती है, कुरीतियां हो सकती है, हालांकि ये सोच बदली है, निश्चित रूप से समाज में बदलाव आया है। और आपके 7 बेटियां हुई पहले, और बेटे की उम्मीद में आप बच्चे पैदा करते गए। हाँ, क्या ऐसा क्या दबाव समाज में, क्या स्थिति महिलाओं में, क्या ऐसी बात हुई मोहन जी? दबाव वो मेरी माँ है ना, वो जिद कर रही थी। बात करेंगे, इनकी माँ से भी बातचीत करेंगे, दादी से बातचीत करेंगे। 7 बेटियां और फिर बाद में बेटा 3 पर के ऑपरेशन करा, मैं कन्या को नहीं। अच्छा थे काइन चाह रहा बेटा पोतो है हाँ पोतन सारी पोतन। जन 7 पर अब पोतो 7 बच्चा को पालन पोषण करने का तो मुश्किल काम हुआ। अब मुश्किल तो अब है, तो उपाय कहीं है, कहीं करा तो उपाय को नहीं। हाँ ये दादी है, और निश्चित रूप से ये दादी नहीं, ये हो सकती है गरीब परिवार की दादी हो, आम परिवार की दादी हो, लेकिन मैंने धनाढ़ परिवार की दादी देखी है जो भी चाहती है कि मेरे पोता हो। और इस वजह से आज ये जो मेरे साथ युवती खड़ी है, जो विकलांग है, दिव्यांग है, आज उन्होंने 7 बच्चे पैदा किए और 7 बच्चियां पैदा की, एक बच्चा पैदा किया। निश्चित रूप से ये एक समाज को सोचने की बात है। भले ही हम कुछ भी कह दें, लेकिन आज भी हमारा समाज, आम समाज, गरीब समाज, भले ही नेता वोट के लिए आते होंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब कोई नहीं आता। आज ये पूरा परिवार, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा एक बार इधर आ जाए, ये पूरा परिवार आप देख पा रहे हैं, पूरा घर आप, ये पूरा घर, इतने मेंबर एक कमरे में, वो भी कमरा भी कभी भी गिर सकता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कमरा कभी भी गिर सकता है। और ये पूरा परिवार, 8 बच्चे हैं, कल्पना कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मैंने भी कहा, कुछ लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं कि 8 बच्चे पैदा करने जरूरी थे क्या, ये था, लेकिन मैं बताता हूं ग्रामीण पृष्ठभूमि ऐसी होती है, लड़के की चाह में ये स्थिति होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं स्थानीय प्रशासन से, उपखंड अधिकारी से, जिलाधीश महोदय चूरू से, कि इस परिवार के समाधान करें, आवास की व्यवस्था करें। और ये मकान, शौचालय वगैरह भी नहीं है यहाँ, नहीं है, शौचालय भी नहीं है। शौचालय की व्यवस्था यहाँ सरकार द्वारा नहीं दी गई। हम इनकी पत्नी से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? पुष्पा नाम है। पुष्पा जी, आपका गांव कौन सा है? आप सर है। जब बेटियां हुई तो बेटे की चाह आपके भी मन में रही होगी, तो इतने बच्चे पैदा करना एक नारी के लिए बड़ा मुश्किल कार्य होता है। मुश्किल है। और फिर उनका पालन पोषण करना एक माँ के लिए मतलब बहुत मुश्किल काम है। तो कभी दर्द नहीं होता कि आज भी समाज की ये सोच है कि बेटे को लोग चाह रहे हैं? दर्द होता है। आज आपकी सास है, वो बेटी है, वो भी बेटे को चाह रही है, और शायद कहीं ना कहीं आपके भी मन में बेटे की होने की उम्मीद रही होगी। उम्मीद तो ही ना, पर क्या करे, अब बेटा नहीं हुआ था, इसीलिए लड़कियां हो गई थी, इसलिए बेटा को उम्मीद के साथ आपा सब तरसा, पर बेटा ही चाहिए हमको, इसलिए 7 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। एक बेटा हुआ। ये बेटा है, आप देख पा रहे, क्या नाम रखा है इसका? लक्ष्य। निश्चित रूप से ऐसे परिवार, हमें इनके मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा और स्थानीय प्रशासन से भी, कि वोट के समय तो लोग आते होंगे आपके घर? बहुत आते हैं। बहुत 40 साल हो गया, 40 साल हो गया, माने नाउन घर लेटरिन की कौन दिया, हमारा घर में बनाएड़ा है। अच्छा। और वोट लेना हो भी टाइम काहे के बैठा? हाँ, मन के बताने अब के बना दिया, अब का बना दिया, मतलब बनाना मतलब उल्लू बना दिया। बनावे तो है जनता, नेतागण आई हाथ में वास्तव। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, यहाँ सांडवा की बात नहीं कर रहा, मैं तो जाता रहता हूँ, ऐसे धनाढ़ परिवार जिनके 50-50 बीघा खेत है, जिनके प्लॉट है, जिनके मकान है, उनको बीपीएल के मकान दे रखे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दे रखे हैं। माने कौन दे, गरीब ना देख लियो, अब मारे टापरा फोड़ा लिया रे पड़िया बीच, कौन दे अब? ये स्थिति है साहब, एक रिप कौन दे? ये स्थिति है वर्तमान लोकतंत्र की, ये हकीकत है। आप इस लोगों घरे बैठी हुआ देख लियो, एक साल्टी फोड़ ली, अबे फोड़ा लिया, अब बना क्या हो रुपया में? ये स्थिति है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, राज्य सरकार से भी मेरा निवेदन रहेगा, इस परिवार की आप मदद कर सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आप जितना सहयोग हो इस परिवार का, एक मकान, आपका अकाउंट नंबर है, फोन नंबर है, डायरी है, लेके आओ आप।
हम चाहते हैं कि आप जितनी मदद करें, 1 रुपया की मदद कर सकते हैं आप, 2 रुपये की मदद कर सकते हैं, 100 रुपये की मदद कर सकते हैं। देखो, बच्चे पैदा करना ये समाज की सोच है। मैं आपको कई बार कह चुका हूं और पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सोच केवल गरीब परिवार की नहीं है बेटे की, अमीरों के में मैंने देखा है। निश्चित रूप से आप इन लोगों की मदद करें। और चौक चौखा दे दे और मैं जमा जना दे करता हूँ। बे 5 साल पूरा हो गया। दूसरा ये मोहन जी नाम है और इनका ये अकाउंट नंबर है। मैं आपको ये कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये आप आराम से देख लीजिए और अकाउंट नंबर मैं आपको बोल के भी बता दूंगा और इसकी फोटो भी आपके लगा दूंगा। अब आपको मैं बता देता हूं, ये अकाउंट नंबर मोहन जी के हैं और ये सांडवा बैंक में, SBI बैंक में खाता है इनका, और ये अकाउंट नंबर है 3431330685 यही है। आप इस अकाउंट में मदद कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करना, मैं कहता हूं, तीर्थों से भी ज्यादा महत्व है। नेताओं की जो चापलूसी करते हैं उससे बढ़िया है, मंदिर में चढ़ावे से बेहतर है, मस्जिद में चढ़ावे से बेहतर है। उम्मीद करता हूं आप लोग सब दिल खोल के सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से आपका दिया गया 1-1 रुपया यहां मकान बनाने में लगेगा। जितना भी सहयोग कर सकते हो, चाहे 10,000 का सहयोग आए, चाहे 20,000 का आए, 50,000 का आए, लाख का आए, ये इनके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। और राज्य सरकार से भी मेरा निवेदन है कि इनके लिए BPL का जो मकान है, दोनों दिव्यांग है, पति और पत्नी दोनों भी दिव्यांग है, ये भी दिव्यांग है और ये भी दिव्यांग है। आप लोगों से अपील है कि आप दिल खोल के मदद कीजिएगा। जरा साथ दे या न दे, बात कुछ और है। तू जरा सा साथ दे तो बात कुछ और है। चलने से तो लोग साथियों एक पैर से भी चल सकते हैं, लेकिन जब दूसरा साथ दे तो बात कुछ और है। दोनों ही समाग्यो जकर अब लड़को और लड़की 2 है। हमारा कमार थोड़े गाली जान। अच्छा, एक स्थिति और है, इनका एक बेटा और था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उनके भी बच्चे यही हैं आपके पास? है तो हमारे पास है नहीं हो ये बच्चे हैं, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और ये दोनों बच्चे हैं, इसी घर में रहते हैं। दुखी परिवार है, पीड़ित परिवार है। एक घर में 10 बच्चे पालना और एक व्यक्ति, और इस महंगाई के दौर में आपने स्थिति देख ली, सरकार का कोई सहयोग नहीं है। मैं पुनः अपील करता हूं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ में दिल खोल के मदद कीजिएगा। और मैं अकाउंट नंबर आपकी इस वीडियो की स्क्रीन पट्टी पर भी दे दूंगा, जिससे आप मदद कर सकते हैं दिल खोल के। पुनः अपील, सांडवा से गरीबों की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाइए। जितना सहयोग होगा आपके इनके अकाउंट में आएगा, कहीं बीच में नहीं जाने वाला, कोई नहीं लेने वाला, इनके अकाउंट में आएगा। कोई शराब तो नहीं पीता? हाँ, शराब तो कोई नहीं पीता क्या? पिया मैं तो कोई नहीं पिया शराब दाना ही मिलना मुश्किल है। ये स्थिति है, सामान ही मिलना मुश्किल है। ये हकीकत स्थिति आप सोच सकते हो। मोहन जी, जो भी आपका अगर सहयोग आता है तो आप उसको मकान बनाने में लगाएंगे? हाँ, मकान बनाने में लगाएंगे। बिल्कुल, मैं पुनः आज जोड़ के मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से कि आप इनकी मदद करें। मैं जुगल प्रजापति, सांडवा चूरू, राजस्थान। जय हिंद। गरीबों की मदद करें। जय हिंद। Now, please like, share and subscribe and don't forget to हमारा चैनल है फैन 10 आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।